शाम का समय हो चुका था। राम दुलारी काकी बाहर खाट पर बैठी हुई अपनी बहू ज्योति की बाट जोह रही थी। दोपहर से बहू ज्योति पड़ोसन बिमला की बहू माला के साथ किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा में गई थी और अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। राम दुलारी काकी खाट से बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर यह देखकर आ जाती कि कहीं किसी भी तरह तो बहू के आने का कुछ पता चले। आज बच्चे भी अभी तक नहीं आए हैं, रोज तो इस बखत तक आ जाते थे। थोड़ी देर बाद राम दुलारी काकी को पड़ोसन की बहू माला आती हुई दिखाई दी तो राम दुलारी काकी ने माला को आवाज लगाई, माला, अरे ओ माला, बहू जरा इधर तो आ बिटिया। माला दौड़ी दौड़ी काकी के पास आई और बोली, हाँ काकी, क्या हुआ, बोलो, काहे आवाज लगा रही हो? अरे माला बिटिया, तनिक बता दो, मेरी बहू ज्योति भी तो तेरे संग गई थी, वो कहाँ रह गई? अच्छा हाँ काकी, वो ज्योति दीदी, काकी ज्योति दीदी गई तो मेरे साथ ही थी, पर वो क्या है ना काकी, रोशन भैया जी बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे थे तो रास्ते में हम मिल गए। रोशन भैया जी ज्योति दीदी और बच्चों को लेकर कुछ खरीदारी करने गए हैं। और हाँ काकी, आज होटल में खाना खा कर आएंगे वो सब। काकी मायूसी और हल्के से क्रोध से बोली, अरे तो पहले घर ही आ जाती, मेरे लिए कुछ रूखी सूखी बनाकर चली जाती। अब काकी मैं क्या कहूँ, आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में तो ज्योति दीदी ने मुझसे कहा कि माला तू घर जा, मैं तेरे भैया के साथ बाजार जा रही हूँ। और भैया दीदी और बच्चों को लेकर के चले गए। राम दुलारी काकी निराश स्वर में बोली, अच्छा चल ठीक है तू जा। राम दुलारी काकी का भूख के मारे बुरा हाल था, आंखें कमर से चिपकी जा रही थी। काकी रुआसी सी वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदें भी ढुलक आई थी और मन ही मन काकी बुदबुदा रही थी, यहाँ ये बूढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं और खुद होटल में खाना खाने गए हैं। जाना ही था तो चले जाते, मैं कौन सा रोक रही थी, पर कम से कम मेरे लिए तो कुछ बना जाते। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लूंगी। राम दुलारी काकी अपने बेटे रोशन और बहू ज्योति के साथ रहती थी। बेटे के 2 बच्चे हैं, एक बेटी चारू और बेटा चिराग। ले देकर बस यही परिवार है काकी का, पर इस परिवार में शायद राम दुलारी काकी की किसी को जरूरत ही नहीं है। राम दुलारी काकी काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित हैं। अपना तो अब कुछ भी नहीं है, काकी के पास जो था वो सब बेटे के नाम कर चुकी हैं। आखिर रोशन काकी का इकलौता बेटा जो है, शादी के पूरा 12 साल बाद जन्मा था रोशन। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर राम दुलारी काकी और उनके पति संत राम जी ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। रोशन के जन्म के बाद जमुना काकी और उनके पति संत राम जी स्वयं अभाव में रह लेते थे, लेकिन रोशन की प्रत्येक ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, पढ़ी लिखी लड़की से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही संत राम जी की मृत्यु हो गई। ले देकर यह घर था वो भी राम दुलारी काकी ने बेटे की जिद पर बेटे रोशन के नाम करवा दिया, परंतु राम दुलारी काकी को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो काकी ने भी खुशी खुशी मकान बेटे रोशन के नाम कर दिया। पर मकान नाम होते ही बहू ज्योति का व्यवहार काकी के प्रति बदल गया। अब वो राम दुलारी काकी का कोई ख्याल नहीं कर रखती, ढंग से खाने पीने को नहीं देती है, कहीं जाती है तो रसोई घर में ताला लगाकर जाती है। और उनका बेटा सब कुछ जानते समझते भी मूक दर्शक की भांति चुपचाप देखता रहता है। 1-2 बार राम दुलारी काकी ने रोशन से कहा तो उसने यह कहकर चुप करा दिया कि माँ, तूने तो अपनी जिंदगी जी ली है, कम से कम अब हमें तो चैन से जीने दे। उसके आगे तो राम दुलारी काकी कुछ बोल ही नहीं पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में माला राम दुलारी काकी के लिए चाय का कप ले आई। लो काकी, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए राम दुलारी काकी ने झिझकते हुए कहा, माला बिटिया, तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बिटिया, वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह भी बहू ने चाय के साथ 2 बिस्कुट ही दिए थे। बेटा, तेरे पास बासी रोटी हो तो वही ला कर दे दे तू मुझे, मैं चाय के साथ ही खा लूंगी। राम दुलारी काकी की बात सुनकर माला एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, मैं अभी लेकर आती हूँ। माला अपने घर गई और फटाफट 2 गरम और नरम रोटी सब्जी के साथ राम दुलारी काकी के लिए लेकर आ गई। राम दुलारी काकी ने रोटी हाथ में लेते ही कहा, अरे माला बेटी, गरम रोटी क्यों लाई? ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ ठंडी रोटी खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं है, आप गरम रोटी खाओ
और काकी और रोटी चाहिए तो बता देना। आप तो बड़ी बुजुर्ग हो और बड़े बुजुर्ग को ठंडी रोटी नहीं बल्कि गर्म और ताज़ा रोटी ही खाने को देनी चाहिए। राम दुलारी काकी ने माला को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। जब राम दुलारी काकी ने खाना खा लिया तो माला बर्तन लेकर अपने घर चली गई और राम दुलारी काकी वहीं खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे रोशन और ज्योति बच्चों के साथ घर वापस लौट कर आए। घर आते ही ज्योति बोलती है, आज तो बहुत थक गए हैं, नींद बहुत तेज आ रही है। रोशन ने भी कहा, हाँ सही कह रही हो ज्योति, मेरा भी मन अब सीधे बिस्तर पर जाकर सोने का हो रहा है। ज्योति ने आलस से भरी आवाज में कहा, अब तो मेरे बस की बात भी नहीं है, कोई काम करना। फिर बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं भी ये सामान अंदर कमरे में रखकर फिर सोने जाऊंगी। तभी रोशन बोला, अरे ज्योति, तुमने माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही ज्योति का मूड पूरा बिगड़ गया। ज्योति बड़बड़ करती हुई पति से कहती हैं, देती हूँ अभी, और मन ही मन सोचती है कि ये भी एक आफत ही है मेरे सिर पर। पता नहीं कब भगवान इस बुढ़िया को ऊपर बुलाएगा और हमें चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई ज्योति रसोई घर का ताला खोलकर रसोई घर में गई और अंदर से एक गिलास पानी और 4 सूखी रोटी अचार के साथ लाकर राम दुलारी काकी के सामने रख दी और बोली, अब मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो और आराम से सो जाओ। बहू मैंने खाना। ज्योति ने काकी की पूरी बात नहीं सुनी, उससे पहले गुस्से में बोली, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं चाहती, मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए, ज़्यादा नखरे मत दिखाइए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अपनी सास की बात सुने बगैर ही ज्योति अपने कमरे में जाकर सो गई। राम दुलारी काकी ने पानी का गिलास और सूखी रोटी और अचार एक तरफ रख दिए और खाट पर लेट गई। सुबह हुई तो ज्योति के चिल्लाने की आवाज़ से रोशन की नींद खुल गई। वो उठकर दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को, कितने नखरे हो गए हैं इनके अंदर। पूछो जरा इनसे कि इन्होंने रोटी क्यों नहीं खाई है। अब क्या रात को पकवान बना कर देती, मैं इन्हें खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की। तभी रोशन भी माँ पर झल्लाते हुए बोला, माँ पैसा पेट पर नहीं लगता है, क्या आपको दिखाई नहीं देता इन सब चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं जो तुम बर्बाद करती रहती हो। कमा कर तुम्हें नहीं लाना है, मुझे लाना है। काकी बोली, मैंने खाना खा लिया था और मैं रात ही बहू को बता रही थी, पर बहू ने मेरी बात ही नहीं सुनी। कहाँ से खा लिया था, खाना कहाँ से चुराया? ज्योति दहाड़ते हुए बोली, नहीं नहीं बहू, मैंने कहीं चोरी नहीं की है, वो माला है ना, वो मुझे खाना दे गई थी। लो जी, और सुन लो, अपनी माँ की हरकतें अब सबके सामने हमारी जगहसाई करवा रही हैं, लोगों से खाना मांगती फिर रही हैं। लोगों को तो यही लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, भूख ही रखते हैं इन्हें। रोशन दांत पीसते हुए काकी से बोला, माँ आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारी ही जगहसाई कराती फिर रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मैंने किसी से कुछ मांगा। राम दुलारी काकी रोते हुए बोली। तभी ज्योति गुर्राते हुए बोली, और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो इन्हें साथ में रखा, ऊपर से समाज में हमारी ही किरकिरी करवाकर तमाशा बनवा रही हैं। किसी वृद्धाश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। तभी रोशन दांत पीसते हुए बोला, क्यों मत छोड़ आए तुम्हें वृद्धाश्रम में? जानती हो दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं वहाँ, वो भी एक टाइम पतली सी दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। तभी राम दुलारी काकी रोते हुए हिम्मत जुटाकर बोली, पर बेटा रोटी तो टाइम से देते हैं ना वृद्धाश्रम में, भूखी तो नहीं रखेंगे ना? क्या क्या कहा आपने? बहू ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए कहा, हाँ सही तो कह रही हूँ मैं, कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे, वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना मुझे। सूखी और बासी रोटी अचार और पानी के साथ देकर कोई ताने तो नहीं मारेगा ना? रोशन तू मुझे छोड़ ही आ वृद्धाश्रम, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी वृद्धाश्रम जाने के लिए अपना सामान बांध लूंगी। माँ की बात सुनकर रोशन और ज्योति की आंखें झुक गईं। रोशन के दोनों बच्चे भी वहाँ खड़े सब बातें सुन रहे थे। अपनी दादी की हालत पर
वो भी दुखी थे, उन दोनों की आंखों में भी आंसू थे। पर वहीं राम दुलारी काकी वृद्धाश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी। रोशन और ज्योति ने गांव समाज और लोकलाज के डर से राम दुलारी काकी को वृद्धाश्रम नहीं भेजा। करीब 2 महीने बाद राम दुलारी काकी भूखी प्यासी बहू के जुल्मों की मारी चल बसी। न जाने कितनी राम दुलारी काकी यूं ही भूखी मरती होंगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर अगली आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।